अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू सुंदर साइबर हब। कैसे हैं आप सब मेरी प्यारी सी छोटी सी फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हाल में होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छे हालात में रखे। तो जी बिना टाइम ज़ाया किए हम लोग चलते हैं अपने ट्यूटोरियल पे। आज हम लोगों ने करना क्या है, आज हमने सबसे पहले तो हम लोगों ने एक रिव्यू करना है जो भी हम लोग कर रहे थे HTML की सीरीज़ का, जो हमने आगाज़ किया था, जो हम प्लेलिस्ट को फॉलो अप कर रहे थे, उस तमाम लिस्ट का आज हम लोगों ने ओवरव्यू करना है। हमने अब तक कितनी चीज़ें सीखी हैं, क्या क्या हमने सीखा है, और उसके साथ ही साथ आज हम लोगों ने एक बहुत ही मज़े की चीज़ सीखनी है। आज हमने अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर एक वर्ड हम लोगों ने वहाँ पे उसको शो करवाना है। ठीक हो गया? तो चलिए सबसे पहले ज़रा रिकैप करते हैं कि हमने इन तमाम चीज़ों में सीखा क्या क्या है। चलिए रिकैप की तरफ। तो जी रिकैप में सबसे पहली चीज़, सबसे पहले हमने ये सीखा HTML क्या है, CSS क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है। ये तीनों की तीनों चीज़ें ये क्या है, इन तीनों चीज़ों का जो मेन जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि HTML का यूज़ कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं, और साथ में हम लोगों ने अपने वेब डेवलपमेंट जर्नी का आगाज़ किया था। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये सीखा कि भाई HTML काम किस तरह से करती है। ठीक हो गया? इन तमाम वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और साथ में आपको प्लेलिस्ट भी नज़र आ रही होगी, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए ये मैं कह रही हूँ, और जो ओल्ड व्यूअर्स हैं अगर वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो ये चीज़ उनकी जर्नी में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो जी हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। मैंने यहाँ से VS कोड पे गई। ये आप कुछ देख रहे होंगे कि ये मेरे सामने जो है ये क्या ओपन हुआ है। तो याद हो तो हम लोगों ने लास्ट में हमने ये सीखा कि हाउ टू मेक अ फाइल। हम लोगों ने फाइल्स को क्रिएट करना सीखा था, फाइल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, फोल्डर किस तरह से बनाते हैं, और हमने अपने इस VS कोड के ऊपर उन फाइल्स को और उस फोल्डर को हमने यहाँ पे ओपन किया, और इसी के अंदर यानी कि VS कोड के अंदर हमने फाइल्स यहाँ पे बनाई। अब हमने करना क्या है, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। तो हमारा लास्ट लेक्चर था कि हम लोगों ने लास्ट में किस तरह से काम लिया, ये वो था। अब हमने जी करना ये है, मैंने आपको बताया था कि आपने इसको किस तरह से ओपन करना है। हमने काम स्टार्ट करना है अपनी बॉडी वाले टैग से। ठीक हो गया? आपको आई होप के नज़र आ रहा होगा, नहीं नज़र आ रहा तो मुझे उम्मीद है नज़र तो आ रहा होगा। अच्छा, हम लोगों ने जो भी कोई काम करना है ना, वो हमने काम करना है अपने बॉडी के टैग में। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख रही हूँ। मैंने एंकर टैग, इसको कहते हैं एंकर टैग। अगर मैंने कोई हेडिंग शो करवानी है, जिस तरह हम कॉपीज पे लिखते हैं ना, हेडिंग हेडिंग 1 दिस, हेडिंग 2 दिस, हेडिंग 3 दिस। मैंने हेडिंग लिखनी है तो मैं इसको मार्क करूंगी H1 से। हेडिंग का साइन होगा तो मैं H1 से ही करूंगी। जैसे ही मैंने क्लोजिंग टैग लगाया तो ऑटोमेटिकली जो है उसका बाकी का जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे व्यू हो रहा है। मैंने जो भी चीज़ लिखनी है वो मैंने चीज़ इसके यानी कि ये जो एंकर टैग है, इन एंकर टैग्स के बीच में लिखनी है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड। मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा, और हेलो वर्ल्ड के साथ मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देती हूँ। अच्छा, ये हेलो वर्ल्ड क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी मेरी कंटेस्टेंट्स हैं, जो भी मुझे देखने वाले हैं, वो जब भी अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी कोडिंग जर्नी का आगाज़ करें तो वो सबसे पहले जो है हेलो वर्ल्ड की दुनिया से आगाज़ करें। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एज अ बिगिनर हेलो वर्ल्ड का एक छोटा सा प्रोग्राम हमारे लिए हमारे माइंड में होता है कि यार मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो मेरा हेलो वर्ल्ड के ऊपर था। एक यूनिक सी चीज लगती है। ओके, बाय द वे ये होगा, ये फाइल फोल्डर ये वो वाला है जो हमने लास्ट बनाया है, मैं उसी को ही मैं यूज कर रही हूँ। मैंने Ctrl+S किया यानी कि इसको सेव किया, और यहाँ पर नीचे मैंने आपको यहाँ पे एक लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी कि लाइव सर्वर की एक्सटेंशन जो है वो आपने किस तरह से इंस्टॉल करनी है, वो हमने सीखी थी। वो जो मैंने इंस्टॉल करवाई थी यानी कि वो गो लाइव का उसका नाम था। आपने गो लाइव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो लाइव पे क्लिक करोगे आपके सामने एक वेब ब्राउज़र जो है ऑटोमेटिकली वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया? ये देखें जी, हमारे सामने वेब ब्राउज़र ओपन हो गया, और कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए हमारा जो वेब के ऊपर नाम लिखा हुआ है, यानी कि हमारा स्क्रीन के ऊपर नाम लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड।
तो जी अब आपने काम करना है, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपने अपनी हेडिंग को कौन सा नाम दिया। ये तो हमारी हो गई हेडिंग 1। जैसा कि हेडिंग 2 में मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। हेडिंग 1 में हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड, और हेडिंग 2 में हम अपना यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंट्रोडक्शन। मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे हेडिंग 3 लिखती हूँ H3, यानी कि हेडिंग 3। H3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेडिंग 3 को। मैं यहाँ पे कुछ और लिख देती हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ मीडिया। ओके, मीडिया के बाद हेडिंग 4 में जाऊंगी। हेडिंग 4 में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बायो, या फिर आप कर लो इन्फो। ओके, हेडिंग 5 में मैं यहाँ पे जाके लिख रही हूँ कि बायो इन्फो हमारी होगी। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लेट सपोज मैं मिसाल दे रही हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर। और इसी तरह मैं मेरी जो लास्ट हेडिंग है, यानी कि जो मेरी हेडिंग नंबर 6 है, मैं उसमें लिख रही हूँ कॉपी राइट। ओके, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये चीज़ें आपके लिए तैयार की है। ये जस्ट ये सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल है, सैंपल से हटकर कुछ भी नहीं है, एक एग्जाम्पल है ये सिर्फ इसलिए है कि ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ये वेब ब्राउज़र पे जब डिस्प्ले होंगी तो तब ये किस तरह से लगेंगी। मैंने इनको कंट्रोल एस कर दिया। कंट्रोल एस करने के बाद हम वापस रिफ्रेश जब मैं करूँगी, ऑटोमेटिकली ये मेरे पास यहाँ पे वेब ब्राउज़र पे लिखा आएगा हेडिंग 1, यानी कि हेडिंग 1 का साइज़ जो है वो भी बड़ा होगा। ऑब्वियसली पहली हेडिंग है, बड़ी हेडिंग है, तो उसका साइज़ भी बड़ा होगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन हमने दूसरी हेडिंग दी थी, तो आप देख रहे हो कि पहली की बनिस्बत इसका साइज जो है वो कम है। देन इसी तरह मीडिया, बायो इन्फो, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉपीराइट, इन सब का साइज कम हो रहा है। ठीक है, खैर ये तो एक थी हेडिंग्स के ऊपर हम लोगों ने बात की है। बट अगर आप चाहते हैं कि इन तमाम हेडिंग्स का साइज सेम रहे, जितना हमारा हेलो वर्ल्ड का साइज है उतना इन तमाम हेडिंग्स का साइज रहे, तो हमने करना क्या है, आपने जाना है वापस अपने VS कोड में, जहां जहां पर आप देख रहे हो हेडिंग 2, हेडिंग 3, अब वहां पे आप कर दो हेडिंग 1। ठीक हो गया, हेडिंग 1 कर दी। इसी तरह हेडिंग 3 यहाँ पे भी हेडिंग 1 कर दो, उसके बाद इधर भी 1 कर दो। हेडिंग 4 को भी आप यहाँ पे 1 कर दो, और इधर भी आप 1 कर दो। सेम हेडिंग 5 को भी 1 कर दो। क्यों? क्योंकि हमने भाई उसका साइज सेम रखना है, दैट्स वाई है। इसी तरह हेडिंग 6 को भी 1 कर दो, और इधर से भी हम इसको 1 कर देते हैं। कंट्रोल एस करेंगे, वापस जाएंगे अपने वेब सर्वर पर, तो जी ये देखें ये हमारी हेडिंग्स आ गई हैं। ठीक होगा, ये जस्ट एक सैंपल के तौर पे मैंने आपको बताया। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने अपनी हेडिंग को कौन सा नाम दिया है। ठीक है, क्या वो आपने हेडिंग 1 में लिखा है, क्या वो आपने हेडिंग 2 में लिखा है, हेडिंग 3 में लिखा है, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें आपने मुझे बतानी है। ओके, ये तो हो गया हेडिंग का सेक्शन। इंशाल्लाह कल की जो हमारी वीडियो होगी, यानी कि जो हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी पैराग्राफ क्या होता है। अब ये हेडिंग क्या है? हेडिंग एक टैग है, हेडिंग एक टैग है। ये आप साथ में लिख लें इनके नोट्स। मैं कोशिश करूंगी कि मैंने जो DM में इनके नोट्स में जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन की मैं दे दूं। बट अगर मैं ना दे सकी तो मेरे साथ में जो भी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ आप इनको लिखते जाएं, इनको नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि बहुत ही आसान वे में मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, इसके बाद का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि ये पैराग्राफ जो हैं वो क्या होते हैं, यानी कि पैराग्राफ टैग क्या होता है, बोल्ड टैग क्या होता है, अटैलिक टैग क्या होता है, इसके अंदर कलरिंग का टैग क्या होता है। ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी डिस्क्राइब यू। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, टेबल्स क्या होते हैं, रोज क्या होती है। एकदम से नहीं आपको बता रही ताकि आपके ऊपर एकदम से प्रेशर आ जाएगा, मैं आपको एकदम से नहीं मैं बताना चाहती। बस फिलहाल इतना बताना चाहती हूँ, जितना आज की वीडियो में हम लोगों ने इस चीज़ को समझा है इतने को अपने दिमाग में बिठा लो। आज की वीडियो में सिर्फ हम लोगों ने अपने इस पार्ट को समझा है, जो हमारा हेडिंग वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला। बस बॉडी में हेडिंग वाले पार्ट को हमने समझा है, दैट्स इट। इसके अलावा हमने आज कुछ नहीं समझा। आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से ज्यूम करना है। अगेन पैराग्राफ वाली जो हमारा जो टैग होगा वो मैं इंशाल्लाह आपको फर्दर क्लासेस में बताऊंगी। आई होप कि आपको मेरा आज का ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप मेरे साथ HTML की जर्नी में मजबूती से जुड़े रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए आप इजाज़त।